दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में रोहिंग्या घुसपैठ हो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत खतरनाक है। सरकार के आंकड़े ऐसे हैं जो हमें चौंका सकते हैं। घुसपैठ में जो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है और बाद में ये तो रोहिंग्या की घुसपैठ हुई है हमारे देश के अंदर, इनके आंकड़े करोड़ों में हैं। बांग्लादेश की जो घुसपैठ है उनकी भारत में जो संख्या है वो 3 करोड़ के लगभग बताई जाती है, जिसके भारत की कुछ सरकारों ने, राज्य सरकारों ने उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड या फिर कई तरह की जो सुविधाएं भारत में जो आम नागरिक ले सकता है वो सुविधाएं सारी घुसपैठियों को मिल रही है हमारे देश में। दोस्तों ऐसे ही हमारे देश के कई ऐसे लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं कई तरह से। इसमें कुछ इस्लामिक हैं, कुछ क्रिश्चियन के हैं। रोहिंग्या घुसपैठ भारत में आपको पता है तेजी से बढ़ी और कई भारत के ऐसे स्थान है जहाँ रोहिंग्या आकर बस गए और कई ऐसे कांड कर रहे हो जिससे कई ऐसे क्राइम कर रहे जिससे भारत की सरकार भी चिंतित है। ऐसा ही एक एनजीओ चलाने वाला व्यक्ति लखनऊ से गिरफ्तार किया। ये है घुसपैठियों का मददगार लखनऊ से गिरफ्तार। इसका जो नाम है अबू सालेह मंडल। दोस्तों ये यूपी एटीएस की रडार पर था। इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। ये बंगाल का रहने वाला है। एनजीओ चलाने के नाम पे इसके जो अकाउंट में पैसे आए वो करीब करीब 58 करोड़ रुपए हैं। किसी तरह ये हमारे देश के जो इस तरह घुसपैठ कराते हैं लोग, ये कुछ एनजीओ चलाते हैं मदद के नाम पे, जिससे बाहर से इनके पास पैसा आता है और उस पैसे से ये किस तरह की गतिविधि करते हैं ये आपके सामने है। दोस्तों अबू सालेह मंडल जो है बंगाल का निवासी है। काफी दिनों से ये एटीएस के निशाने पर था। आप लोग एक बार इसका चेहरा देखो अच्छी तरह से। ये इसकी शिक्षा दीक्षा जो हुई यूपी के देवबंद से हुई। दोस्तों अबू सालेह मंडल की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो यूपी के देवबंद से हुई। 58 करोड़ रुपए इसने विदेश से लिए थे एनजीओ के नाम से, एक एनजीओ चलाने के लिए। दोस्तों आपको तो पता है हमारे देश के हर राज्य में घुसपैठ इतनी बढ़ रही, यहाँ तक कि गुड़गांव, नोएडा और जो आपने देखा होगा जम्मू में किस तरह से रोहिंग्याओं की इतनी भीड़ इकट्ठी हुई और इनकी जो माली हालत है वो बिल्कुल खत्म है। लेकिन इनकी जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो इस तरह बढ़ा रहे, कैसे बढ़ा रहे जैसे कोई जानवर। दोस्तों आपको पता है हमारे विश्व के अंदर लगभग 55 से 57 देश मुस्लिम है। बर्मा से ज्यादा नजदीक जो पड़ता था वो चीन पड़ता था। इन लोगों को ये पता है चीन कैसे मोड़गा आदमी है, वो इनका क्या इलाज करेगा वहां पे। तो ये भारत का रुख करते हैं। भारत में कई जगहों पे इनकी पाबंदी भी होती है, लेकिन कई बंगाल में आप देखेंगे कई जगह इन्हें बचाया गया। वहाँ की जो सरकार है वहाँ पे इनकी पैरवी की, उन्होंने इन्हें घर दिए, बिजली पानी सब कुछ ऐसे, बल्कि यहाँ तक कि आईडी कार्ड तक इनके बना दिए बंगाल के। इसी तरह से आप देखेंगे बर्मा से लेकर दिल्ली की जो दूरी है वो करीब करीब 2 से 2,500 किलोमीटर की दूरी है। ये लोग चीन नहीं जाते लेकिन सीधे दिल्ली चले जाते हैं, नोएडा चले जाते हैं, एनसीआर गुड़गांव में चले जाते हैं। ये चीन में नहीं जाते क्योंकि इन्हें पता है इनके रहनुमा भारत के अंदर रहने वाले नेता हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके लिए एनजीओ चलाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, इन्हें हर वो मदद देंगे जिससे ये यहीं बच जाओ। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बाहर का ही आदमी अपने आप को लोकल साबित करने के लिए वहाँ के लोकल आदमी को बाहर निकाल देगा। आपने पिछले दिनों देखा पाकिस्तान के अंदर अफगान शरणार्थी रहते थे जिनकी संख्या लाखों में थी। वो कई वर्ष से पाकिस्तान के अंदर रहते थे। कोई भी ऐसी मुस्लिम कंट्री जो इन शरणार्थियों को शरण देती हो, और सारे जो शरणार्थी थे वो सारे मुस्लिम थे अफगानिस्तान के। ऐसे किसी मुस्लिम देश ने उनके लिए हाथ नहीं बढ़ाया मदद का, जो उन्हें अपने पास रख ले या कुछ दिन के लिए उनका रहने रहने का दुआ करता है। ऐसा आप देखेंगे नहीं कभी भी। अब बात करते हैं रोहिंग्याओं की। भारत के अंदर दिल्ली के कई ऐसे नेता थे जिन्होंने इनको फ्री लाइट, खाना, बल्कि आर्थिक रूप से मदद भी की। दोस्तों रोहिंग्या जो है एक तरह से अगर देखें ना हमारे देश पर एक ऐसा छिपा हुआ छुरा है जो कभी भी कमर में आपकी घुस सकता है। इनकी मदद करने वाले लोगों की हमारे देश में कमी नहीं है। आप देखेंगे अबू सालेह मंडल जो है, इस तरह के हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस तरह के एनजीओ चला के घुसपैठियों की मदद करते हैं, उन्हें यहाँ बचाने का पूरा काम करते हैं। जब इनकी आबादी ज्यादा हमारे देश में बढ़ जाएगी तभी अपने अधिकारों की बात करेंगे, यहाँ पे दंगे करेंगे और अपने
बिरादरी के या फिर अपनी संख्या के अनुसार यहाँ मांग करेंगे हमें भी ये दो। यानी कि सारे जो अधिकार हैं यहाँ के लोकल के छीनने वाले हैं, आपके छीनने वाले, मेरे छीनने वाले। दोस्तों इस तरह के कोई भी आदमी आपके आसपास हो, आपको वहम हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित जरूर करें, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप लोग क्या है 50, 60, 70 साल जीने के बाद आप तो चले जाओगे, लेकिन ये जिस तरह से आबादी अपनी बढ़ाएंगे, एक तरह से आपके जो बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। दोस्तों शरणार्थी बचाने की बात का एक देश उदाहरण है ईरान। ईरान बताते हैं कभी पारसियों का देश था, यहाँ पे कुछ मुस्लिम जो आके बचे थे, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने उन्हें शरण दी थी, और उसके 50, 60, 100 साल गुजर जाने के बाद आज वही ईरान है जहाँ पे पारसी खत्म हो गए। ऐसे कई उदाहरण आपको विश्व में देखने को मिलेंगे। वो देश पहले कुछ थे, लेकिन बाद में वहाँ पे इस तरह के रोहिंग्या जैसे उन्होंने शरणार्थी बचाए, उन्होंने धीरे धीरे आबादी बढ़ाई और एक टाइम उस पूरे देश पर कब्जा कर लिया। जो लोकल थे वहाँ के, उन्हें वो देश या तो छोड़ना पड़ा या फिर कन्वर्ट करना पड़ा अपना धर्म। दोस्तों अबू सालेह मंडल, ये कोई ऐसा नहीं है हाँ ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है। अबू सालेह मंडल ने देवबंद से मौलाना की पढ़ाई की है, जिन्हें बाहर से एनजीओ चलाने के एवज में जो 58 करोड़ रुपए मिले थे, इन पर आरोप है इन्होंने उस पैसे का बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या ऐसे लोगों को उन्हें घुसपैठ कराने का काम करा, उन्हें भारत में बसाने का काम करा, और दोस्तों राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी ये पैसा लगाया था। अब आप सोचेंगे ये क्या हो रहा हमारे देश के अंदर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।